ट्वेल्थ अर्थशास्त्र के पीरियड में हम लोग देख रहे हैं मुद्रा एवं बैंक। मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय का माध्यम है, यानी वस्तु विनिमय एक वस्तु देकर बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना। जो वस्तु आपके पास आवश्यकता से अधिक है, कम जरूरी है, वो आप दूसरे को दे दो और बदले में ऐसी वस्तु आप प्राप्त कर लो जिसकी आपको जरूरत है। तो ये जो वस्तु विनिमय हमारे यहाँ प्राचीन काल से चला आया, लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ी कुछ कठिनाइयाँ थी, जैसे कुछ वस्तुओं का विभाजन नहीं किया जा सकता था, कुछ दूध फल सब्जी अंडा जैसी वस्तुएं को हम लोग जो है नष्ट होने के कारण संचय नहीं कर सकते थे, भारी और वजनदार वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकती थी। तो इन कठिनाइयों के कारण जो एक क्रय शक्ति यानी आप जो विनिमय का माध्यम है, आप दूसरी वस्तु प्राप्त कर सकते हो, वो क्रय शक्ति जो है नष्ट हो जाती है। इस कठिनाई को दूर किया मुद्रा, यानी मुद्रा प्राप्त करके आप कोई भी वस्तु दे सकते हो और मुद्रा देकर कोई भी वस्तु खरीद सकते हो। तो ये जो चैप्टर है मुद्रा और बैंकिंग दो भागों में बटा हुआ है। पहले हम लोगों ने मुद्रा के बारे में अध्ययन किया, इस समय हम लोग बैंकिंग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यानी बैंक वह संस्था है जो साख एवं मुद्रा का लेन देन करती है। साख का मतलब होता है विश्वास। एक व्यक्ति ने आपको चेक काट के दिया, चेक वास्तव में एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन आप बैंक कैश करवाने इसलिए जा रहे हो कि आपको मालूम है कि उधर पे ये बन जाएगा, कैश जो है पेमेंट हो जाएगा। तो ये जो विश्वास होता है इसे हम साख कहते हैं। चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो चेक हो, चाहे ड्राफ्ट हो, ये सब जो है साख मुद्रा का प्रतीक है और वर्तमान में साख मुद्रा बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो ये जो बैंक संस्था होती है जो मुद्रा और साख का लेन देन करती है, इसको नियंत्रित करने के लिए हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। हमारे यहाँ का जो केंद्रीय बैंक है वह भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और ये जो बैंक है पूरी बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण करता है। तो आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं कि इस केंद्रीय बैंक के कार्य क्या है। ये जो कार्य हैं वो इसके अधिकार भी हैं, शक्ति भी। तो जो कुछ खास कार्य है हमें देखना है। तो इनमें से सबसे पहला कार्य आता है नोट निर्गमन। हालांकि नोट निर्गमन केंद्रीय बैंक का हमेशा कार्य नहीं होता है, पर हमारे यहाँ जो भारतीय रिजर्व बैंक है यह नोटों का निर्गमन करता है। हालांकि नोटों का निर्गमन करने के लिए केंद्रीय बैंक पूर्ण रूप से फ्री नहीं है। फ्री का मतलब ऐसा नहीं है कि जितने चाहे नोट छाप दो। नोट छापने के पहले उतनी कीमत का सोना रिजर्व में रखना पड़ता है। आपने नोट पर लिखा देखा होगा कि मैं इस धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। नोट वास्तव में एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन जो वो वचन दिया जा रहा है वो वचन महत्वपूर्ण है और उस वचन के कारण सरकार जितने नोट जारी करेगी उतनी कीमत का सोना सरकार को सेफ रखना पड़ता है। तो ये जो हमारा केंद्रीय बैंक है, ये भारतीय रिजर्व बैंक जो है नोट निर्गमन। सेकंड कार्य जो आ रहा है सरकार का बैंकर। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंकर होता है, यानी सरकार को कभी भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी प्रकार का ऋण चाहिए, किसी भी प्रकार की आर्थिक जो मदद है, आर्थिक जो सहायता है, तो सरकार रिजर्व से भारतीय रिजर्व बैंक से लेती है। यानी सरकार के बैंक के रूप में जो है केंद्रीय बैंक कार्य करता है। बैंकों का केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी इसका मुख्य जो कार्य है वह बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण करना है। यानी जो केंद्रीय बैंक है इसके अंतर्गत सारे बैंक कार्य करते हैं।
सारे बैंक किस प्रकार से कार्य करेंगे, क्या इनकी नीतियां रहेंगी, इसके बारे में पूरी नीति केंद्रीय बैंक बनाता है। बाकी बैंकों को रिजर्व बैंक के अंतर्गत केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है और उसके आदेशों का पालन करना। सरकार का सलाह, केंद्रीय बैंक सरकार का आर्थिक सलाहकार या आर्थिक परामर्शदाता होता है। यहाँ पे हम लोगों ने इस पॉइंट में पढ़ा कि सरकार का बैंकर यानी केंद्रीय बैंक सरकार को आर्थिक सलाह, जो आपकी आर्थिक मदद तो देता है। यदि सरकार कोई देश के लिए नीति बना रही है, यदि सरकार कोई देश के लिए फाइनेंशियल योजना बना रही है, सरकार को कोई फाइनेंशियल वर्क करना है, तो इसके संबंध में वो पूरी सलाह, पूरी एडवाइस जो है केंद्रीय बैंक से लेगा। यदि कोई सरकार आर्थिक नीति तय कर रही है तो बिना केंद्रीय बैंक से सलाह लिए, बिना केंद्रीय बैंक की सहमति लिए अचानक से लागू नहीं कर सकती। तो केंद्रीय बैंक जो है सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण, जो हमारे यहाँ की बैंकिंग व्यवस्था है या किसी देश की जो बैंकिंग व्यवस्था होती है उस पर केंद्रीय बैंक जो है नियंत्रण करता है। प्राचीन काल से हमारे यहाँ देसी बैंकर्स के रूप में ऐसे व्यक्ति जो साहूकार होते थे, महाजन होते थे, ये बैंकिंग का कार्य करते चले आए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इन लोगों की ब्याज दर मनमानी होती थी। ये ग्राहकों का अनेक प्रकार से ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करते थे, छल कपट करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ के जो अधिकांश लोग थे पहले के समय में बिना पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे होते थे, कहीं भी किसी भी कागज पे अंगूठा लगवा लेना। कोई भी संपत्ति है, यदि कोई अचल संपत्ति आप किसी साहूकार के पास रख रहे हो, हर व्यक्ति के पास संपत्ति का अनुमान नहीं है कितने की, तो मनमाने दम पे उस पर दामों पे गिरवी रख लेना, ब्याज दर अधिक होती थी। तो ऐसी अनेक परेशानियों को दूर करने के लिए जब बैंकों का प्रारंभ हुआ तो अब केंद्रीय बैंक जो है बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण रखते हुए यह ध्यान रखता है कि किन क्षेत्रों में बैंक की शाखाओं की जरूरत है, किन क्षेत्रों में बैंकों की व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत है, किन किन ग्रामीण क्षेत्र हैं, कौन कौन सी बैंकिंग सुविधाएं दी जा सकती है। इस प्रकार से जो भारतीय रिजर्व बैंक है यह बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण करता है, बैंकिंग पॉलिसियां बनाता है, बैंकों को इसके नियंत्रण में कार्य करता है।